बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वही हुआ जिसका आपको बताया था कि आज इद्दत निकाह केस का जो फैसला आएगा उसमें कोई अच्छी खबर बज़ाहिर नहीं लगती कि इमरान खान साहब के लिए आएगी, क्योंकि जो बैरूनी दबाव है जो अदालतों में हमेशा डाला जाता है उसका कहीं ना कहीं पे तो अंसर नज़र आना था कि जनाब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इमरान खान को हटाने के लिए और अंदर रखने के लिए और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेके आने के लिए जो की गई है, तो इमरान खान को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वो सारे मामलात जो हैं वो इनके हाथ से निकलते दिखाई देते हैं। तो कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए। तो अब आज जो फ़ैसला आया, जिसका इंतज़ार था कि जनाब 27 जून को एक बड़ा फ़ैसला आने वाला है, लेकिन उसमें होना यही था जो आज हुआ है। और ये बात कल भी वीडियो में अपनी हमने अपने आपसे डिस्कस की कि बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं वो अब जेल में ही रहेंगे और इद्दत निकाह केस में इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। सज़ा बरकरार, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें खारिज। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजोका इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 25 जून को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और ये केस 25 नवंबर 2023 को खावर मनिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। ये डेला जेल में 14 घंटे की समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया और 3 फरवरी को ये फैसला सुनाया गया था। और बुशरा बीबी को और इमरान खान को 7-7 साल की कैद जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। अब मामला तो ये हैं कि आज जो इनकी दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं और ट्रायल अभी इसका जो है वो मज़ीद चलता रहेगा इद्दत निकाह केस का। हालाँकि इस केस में कुछ भी नहीं है, और अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए या पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन केस किसी से पूछा जाए कि कौन सा, तो वो ये वाला केस ही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जनाब इस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर लिया कि हम जनाब अपील करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जो अवाम है उसमें गम गुस्सा भी आज देखा गया कि जनाब जब सेशन अदालत के बाहर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी आज रिएक्शन दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही क़यादत से वो नाराज़ दिखाई दिए। और फैसल जावेद और उमर अयूब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और इनको जिस तरह रोका गया और लोगों ने जिस तरह इनको ये बातें की कि आप बुज़दिल हैं, आप एहतजाज की कॉल क्यों नहीं देते, आप एहतजाज क्यों नहीं करते, तो इनसे अब लोग जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि जब आपका लीडर कुर्बानी दे रहा है, हम लोगों ने जब कुर्बानियाँ दी हैं 9 मई के अंदर, कई लोग जो हैं वो अभी तक ज़ेर हिरासत हैं, कईयों के ट्रायल चल रहे हैं, इमरान खान जेल में है और शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, तो आप लोग जो हैं वो क्यों डर रहे हैं, क्यों एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे? आप बाहर निकलें, एहतजाज करें, प्रेशर डालें। तो लोगों ने आज जिस तरह फैसल जावेद साहब का रास्ता रोका और जिस तरह इन्होंने गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकले और पुलिस की गाड़ियों में बैठ के निकले उमर अयूब साहब, फैसल जावेद साहब, तो लोगों ने भी आज उनके सामने ये बात रखी कि जनाब आप इस तरह का तासुर नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के अंदर से कि कहीं इनकी अपनी ही लीडरशिप जो है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो रिहा हों, क्योंकि इस तरह की बातें जो इनका ओपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इनके मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि जी अब जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आएँ, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से इन लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म होती दिखाई देती है। या जिस तरह ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया पर, और जितनी इनको शोहरत मिली है तो इमरान खान के आने से इनका ग्राफ जो है वो नीचे जाता दिखाई देता है। तो इस तासुर को ख़त्म करना चाहिए, लोगों की इस बात को सुनना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो मसाइल हैं, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें होती हैं कि शहरयार अफरीदी साहब ने जब से इस्तीफ़ा दिया उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें की जा रही हैं कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और 23 से 24 इस्तीफ़े और भी तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये मामलात किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक नहीं है। इनको मिल के बैठना चाहिए, अपने अंदर के मामलात भी देखने चाहिए, क्योंकि उस दिन भी कहा था कि जो इनके बैरूनी मामलात हैं वही इतने मुश्किल हैं कि इनको अंदरूनी इस तरह के मसाइल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं करती। तो आज लोग नाराज़ नज़र आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी कि जनाब अगर इमरान खान की सज़ा ये इस तरह मुअत्तल की गई है या इस तरह अगर उनकी दरख्वास्त खारिज की गई है, मुस्तरद की गई है, तो आप लोग प्रेशर डालें, आप बाहर निकलें, एहतजाज की कॉल दें। जब लोग निकलने को तैयार हैं तो आप लोगों को किस चीज़ का डर है? आप क्यों नहीं निकलते? आप आएँ बाहर, साथ एहतजाज करें, कोई कॉल दें, लोग आपके साथ निकलेंगे। प्रेशर इसी तरह बनता है। आप सिर्फ वही जब इधर इस्लामाबाद में जलसा नहीं हुआ, आपको रवात में इजाज़त दी गई और उसके बाद आपने फिर सवात का इंतखाब किया। तो इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं पे वो जो इमरान खान की सियासत है या इमरान खान जो चाह रहे हैं वो भी, और अब अवाम भी जो चाह रही है कि जिस तरह आपको सियासत करनी चाहिए, आप
वैसा कुछ प्लान करें, ना कि आप जो है वो इतना इंतज़ार करें कि जनाब कि वक़्त इस तरह का आए कि आप उस आपको खुद ब खुद कोई रिलीफ़ मिले। इनकलाब की अगर बातें होती हैं, तो इनकलाब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है। मारें खानी पड़ती हैं। बहुत से पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स ने खाई हैं, जिस तरह ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, सनम जावेद हैं, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमज़ा हैं, वो जिस तरह बर्दाश्त कर रही हैं, तो लीडरशिप वो कहते हैं ना बहरान में हमेशा जन्म लेती है, तो वो लीडर्स उन्होंने बन के दिखाया कि किस तरह इस तरह के हालात में भी जो है वो डट के रहा जाता है और किसी बयानिए के साथ खड़ा हुआ जाता है। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये एक तरफ हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि लोग जो चाहते हैं उनके साथ अगर ये मिलें और उनकी सुनकर एहतजाज की कॉल दें, एटलीस्ट प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं, वो भी आए हैं इस सारे मामले के अंदर और उन्होंने जो कॉलम लिखा, कल वही जो मामला थे कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपोज़िशन लीडर के साथ जाके हाथ मिलाए और अपोज़िशन बेंचों पे बैठे हुए लोगों से हाथ मिलाए, तो उसको उन्होंने कहा कि जनाब ये एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन जो उनके कॉलम में मेन बात थी, वो ये थी कि जनाब अ, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हैं और इमरान खान को बाहर आने देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात ख़राब हैं और यकीनन हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही और ये चाहते हैं इमरान खान भी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात की जाए, हम किसी और के साथ बात नहीं करना चाहते। तो फिर भी अगर दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं और शहबाज शरीफ के अपने हाथ में कुछ नहीं है और ये कठपुतली हैं एस्टेब्लिशमेंट की या उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब तो इस तरह के माहौल के साथ अगर शहबाज शरीफ के साथ बैठने की बात की जाए, जिस पे कल उन्होंने शहबाज शरीफ ने कहा भी कि आप हमारे साथ बैठें और बात करें, तो आप उनको एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझ के उनसे बात कर लें। तो अंसार वासी साहब ने अगर ये मैसेज दिया है कि आप शहबाज शरीफ के साथ बैठें एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझ के, तो इसमें शायद कहीं न कहीं बड़े घर की जानिब से ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जनाब वही हमारे नुमाइंदे हैं इस टाइम पे, हम उनको लेके आए हैं, हम डायरेक्टली जो है वो आपके साथ बात नहीं करेंगे, आप शहबाज शरीफ के साथ बात करें। अब इस पे इमरान खान साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि कल जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने तो यही बात की थी कि जब तक हमारे जो लीडर हैं उनकी रिहाई नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, तब तक जो है वो मुज़ाकरात की तो कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। तो लेकिन ये जो जेस्चर है सारा जो कल असम्बली के अंदर हुआ, इसको अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जी एक अच्छा अमल है। लेकिन आज भी उन्होंने ये कहा कि डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ नहीं चाहती कि इमरान खान जो है उनकी रिहाई हो, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं और अनवान भी उनका यही था कि क्या शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान को रिहाई दिलवा सकते हैं, तो शायद एक मैसेज ये दिया गया कि अगर आप इस हुकूमत के साथ बैठें, वही एक ट्रैप है कि आप इनके साथ बैठें, इस मैंडेट को मंजूर करें और उसके बाद जो है वो आपकी रिहाई की बातें होंगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं दूसरी जानिब उनकी तरफ से ये शर्त है कि जब तक चोरी का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा कि ये जनाब मैंडेट चोरी का है और जिनका मैंडेट है उनको वापस नहीं किया जाएगा, तब तक मुज़ाकरात की टेबल पे इनके साथ तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे।